मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। तो आज फर्स्ट हम ना इसको क्या कहते हैं, फर्दर स्टार्ट करते हैं। वो जो हमने कल वेब एप्लीकेशन बनाई थी, उधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड पे आप लोगों की वेबसाइट भी देखूंगा और एक दोनों अनाउंसमेंट है वो भी करनी है। तो ये काम हम एंड पे करते हैं। तो फिलहाल हम उसको जो है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना, जैसे मैं आपको दिखाया था कि हमने ना जैम्प के ऊपर इसको होस्ट किया हुआ था, यानी जैम्प में अपाचे सर्वर है उस पर होस्ट किया हुआ था। अब मैं ये सर्वर भी इंस्टॉल स्टार्ट कर देता हूँ। और सर्वर के नीचे ही ना ये माई सीक्वल करके ये डेटाबेस है आपकी, ठीक है ना। मैं आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो ये इसको भी आप स्टार्ट कर लें, ठीक है। इन दोनों को जब आप स्टार्ट कर लेंगे ना, ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपकी ये पड़ी थी, ठीक है। ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मेरी सारा कोड वगैरह पड़ा था। तो आपको आज थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्लाइंट साइड क्लाइंट कह रहा हूँ, सर्वर साइड के बारे में। तो अच्छा, तो ये हमारा क्लाइंट साइड था और ये हमारे सर्वर साइड। मैंने सर्वर साइड पे पहले थोड़ा काम खुद कर लिया, ताकि क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा है तो आपको मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। अच्छा, कल हमने जितना काम किया था, कल तो हमने सिर्फ ऐसे ही किया था कि आपने एक सर्वर साइड के ऊपर एक सिंगल फाइल बना ली थी, ठीक है। तो उस सिंगल फाइल के अंदर सिर्फ हमने हार्ड कोड किया हुआ था पासवर्ड और अपना जो था यूज़र नेम। अगर वो मैच कर रहा था तो वो आपको वेलकम का मैसेज दे रहा था, नहीं तो वो कह रहा था कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। आज जो है ना, आज हमने डेटाबेस लगानी है, ठीक है। तो डेटाबेस किस तरह लगाते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताया चलूँ कि डेटाबेस होती क्या है। डेटाबेस ना आपकी एज असल में एक, आप लोगों ने सारों ने एक्सेल की शीट्स देखी हैं? आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट्स आती हैं। यस सर। देखिए सर, देखिए। तो यस, एक देखिए। सेकंड में आपको बताता हूँ। ये समझिए, ये एक्सेल की शीट है ना। तो इसके अंदर क्या होती है, ये रोज ये कॉलम होते हैं और ये रोज होती हैं, ठीक है। ये ए जो है ये कॉलम है और ये वन जो है ये रो है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो डेटाबेस होती है ना, उसके अंदर टेबल होता है, यानी ये आपका ना एक टेबल को शो कर रहा है। आपका ये जो एक्सेल है उसके अंदर टेबल के अंदर भी रो और कॉलम होती है, इसके अंदर भी रो और कॉलम होती है, डेटाबेस के अंदर भी, ठीक है ना। ये बहुत सिमिलर होते हैं, यानी ये आपके कॉलम है ए और ये आपकी रो है, ठीक है। समझे, मेरे पास कॉलम के ऊपर पड़ा है यूजर नेम, ठीक है। कॉलम पे पड़ा हुआ है पासवर्ड, ठीक है। मेरे पास ये दो चीजें पड़ी हैं। ये हमारे मेरे पास तो ये दो चीजें कॉलम पे, ए में पड़ा है यूजर नेम और बी कॉलम में पड़ा है पासवर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक यूजर है, जैसे मेरा नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ यूजर नेम के अंदर वो पड़ा है और पासवर्ड के नीचे भी वो आ रहा है। रो के अंदर जो है ना, ये आपका ये आ रहा होता है, इसको क्या कहते हैं, आपके कॉलम के अंदर आ रहा होता है कि आपको क्या कहते हैं, आपकी फील्ड्स आ रही होती हैं, कॉलम्स आ रहे होते हैं, और आपके ना उसको क्या कहते हैं, रोज के अंदर फील्ड आ रही होती है। अभी मैंने एक कॉलम के अंदर एक यूजर नेम है, ए के अंदर सारों के यूजर नेम आ रहे होंगे, ठीक है ना। अभी मेरा है, यहाँ पे समझो कोई और है एक्स वाई जी, ठीक है। उसका पासवर्ड है ए बी सी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे और बंदे भी आ रहे हैं, उन सबका कुछ यूजर नेम होगा, कुछ पासवर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये थर्ड रो के अंदर ना एक बंदे का यूजर नेम पासवर्ड आ रहा होगा, सेकंड रो के अंदर किसी और बंदे का यूजर नेम पासवर्ड आ रहा होगा। तो इस तरह ना आपको क्या, जो डेटाबेस होती है ना, उसके अंदर भी इस तरह आपके टेबल्स होते हैं, उसके अंदर ये रोज और कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आइए, इसमें कोई इशू हो किसी को?
नो सर। ठीक है, हमारा समझे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी अभी आवाज आ रही है? यस सर। तो उसको क्या कहते हैं, अब हमारे पास ना इसी तरह समझे एक टेबल होता है, उसके अंदर ये कॉलम होते हैं, जैसे ए एक कॉलम है, बी एक कॉलम है, और ये रोज होती है 1 2 3, ये करके रोज होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इस तरह यूजर ने पासवर्ड आ रहे होते हैं, या कोई भी डाटा आ रहा होता है। यहाँ पे बेशक मैं कुछ और भी डाल सकता हूँ। तो अभी ना मैं आपको एक रियल टाइम डेटाबेस दिखाता हूँ। ये मैंने खुली हुई थी डेटाबेस, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल टाइम डेटाबेस जो है वो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी ना जहाँ पे आपका जैम्प इंस्टॉल हुआ हुआ है ना, यदि आप जाएं तो आपके ना यहाँ पे जैम्प फोल्डर के अंदर ना यहाँ पे एक माई एसक्यूएल का फोल्डर आ रहा होता है, ठीक है। इस माई एसक्यूएल के फोल्डर में आप जाए ना, तो यहाँ पे आपका फोल्डर आ रहा होता है बिन का। ये आप जहाँ जैम्प इंस्टॉल करेंगे ना, जैम्प के अंदर आपका माइस्क्यूएल का फोल्डर होगा, और उसके अंदर यानी आपकी डेटाबेस इंस्टॉल हुई होगी, और उसके अंदर आपका बिन का फोल्डर होगा। यहाँ से आपने जाना है बिन के अंदर। तो यहाँ पे काफी सारी फाइल्स आ रही होती हैं। आपने यहाँ पे खाली लिखना है माई सीक्वल माई एसक्यूएल, ऐसे करके आपने लिखना है एसक्यूएल। एक सेकंड। माई एसक्यूएल डॉट एक्स, ये है, ये फाइल है एसक्यूएल डॉट ई एक्स। हमारे पास यहाँ पे ये बाइनरी आ रही थी, ये वाली माई फाइल है, माई एसक्यूएल डॉट ई एक्स, ठीक है ना। तो कॉपी कर लें। एक, एक सेकंड। आप वापस अपने फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा फोल्डर था हमारा, सी का। मेरी जो माई एसक्यूएल है वो इंस्टॉल हुआ है सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, जैम्प के अंदर आपका एक जैम्प का फोल्डर है, ठीक है, जहाँ पे आपका जैम्प इंस्टॉल हुआ हुआ है। यहाँ पे आपका एक फोल्डर होगा, ये माई एसक्यूएल करके, ठीक है। इस आपने इस फोल्डर में जाना है। आप मेरे साथ कोई चल रहा है? ये है, ठीक है। यहाँ पे ना अभी हमें डेटाबेस को एक दफा यूजर नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, और होस्ट नेम देना होता है। होस्ट नेम होता है कि आपकी डेटाबेस अगर किसी और सर्वर पे चल रहा है ना, उस सर्वर का अपने आईपी एड्रेस देना होता है, या उसका एड्रेस देना होता है। तो मेरा जो यूजर नेम है, सबसे पहले डैश यू करेंगे, आगे यूजर नेम डालेंगे रूट, ठीक है। डैश यू से यूजर नेम, डैश पी से पासवर्ड हम ऐसे छोड़ देंगे, और डैश एस से होता है होस्ट नेम। मेरी तो अपनी सर्वर पे चल रही है, यानी इसी के ऊपर तो हम इसको लोकल होस्ट कर देंगे। ये पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड तो है नहीं कोई सेट हुआ हुआ, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमने डेटाबेस के अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखनी हो ना कि डेटाबेसेस कौन कौन सी पड़ी हैं, इसकी कुछ कमांड्स होती हैं। आप वैसे देखें ना तो आपको मिल जाएंगी नेट के ऊपर भी।
शो डेटाबेस, ठीक है। शो डेटाबेसेस करेंगे, यहाँ पे आपने नेट पे लगाना होता है जरूर। तो ये आपके पास ना काफी सारी डेटाबेसेस आ रही हैं पहले से। तो ये टेस्ट वाली जो डेटाबेस है ये मैंने बनाई थी, ठीक है, आप लोगों के लिए, या अपने जो डेमो है इसके लिए मैंने बनाई थी। तो इसके साथ हम क्या कहते हैं कि हमने ना ये टेस्ट वाली डेटाबेस में जाना है। तो हम करेंगे यूज, आगे नहीं डेटाबेस का नाम, और एंड पे सेमीकोलन जरूर आता है, ठीक है। तो उसने देखे डेटाबेस चेंज, पहले यहाँ पे नन आ रहा था, अभी यहाँ पे आ रहा है कि टेस्ट आ गई है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे शो, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? एक सेकंड। अजान, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर, अभी तो नहीं आ रही। अच्छा यार, मुझे तो पता नहीं, मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर, हो रही है। चले, तो अच्छा, मैं आपसे डेटाबेस के बारे में बता रहा था। चलो दोबारा से एक दफ़ा बताता हूँ, ठीक है। डेटाबेस होती है, डेटाबेस की समझ आई थी क्या होती है? डेटाबेस जो होती है वो हमारी ना, ये ना MS एक्सेल की शीट की तरह होती है, ठीक है। इसके अंदर ना एक टेबल होता है, उसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। कॉलम्स के अंदर आपका एक डाटा आ रहा होता है, और रोज के अंदर भी यानी एक एंटिटी आ रही होती है। और आपकी जो रोज होती है उसके अंदर एक पूरा, एक यानी कोई एक एंटिटी है तो उसका एक डाटा आ रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे है ना हमारे पास इसके अंदर यूजर नेम है, तो इसके अंदर जितने भी बंदे होंगे ना, यहाँ पे हमारे यूजर जितने भी होंगे, सबके यहाँ पे यूजर नेम्स आ रहे होंगे, ठीक है। और बी के अंदर सारों के पासवर्ड आ रहे होंगे। मगर हम अगर रो वाइज चले जाए ना, तो हर रो के ऊपर हर बंदे का डाटा आ रहा होगा। यानी अभी सेकंड रो है ना, इसके अंदर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ थर्ड रो है, उसके अंदर किसी और बंदे का यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा होता है, ठीक है ना। तो डेटाबेस भी ना इस तरह होती है, उसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? यहाँ तक कोई इशू? नहीं सर। चलें, ठीक हो गया। तो अब ना हमने क्या असल में आपको डेटाबेस दिखाता हूँ असल किस तरह होती है। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने जैप में जाएंगे तो उधर डेटाबेस MS SQL है, उसको आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। आप जब वो स्टार्ट कर लेंगे ना, तो वैसे फिर आपने जाना है, उसको क्या कहते हैं, अपने यहाँ पे आपका इंस्टॉल हुई हुई है जैप, ठीक है। मेरा इंस्टॉल हुआ हुआ था सी ड्राइव के अंदर। ये देखो मेरा जैप ये सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस फोल्डर में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं जैम्प के फोल्डर में आ गया ना, तो इसके अंदर MS SQL का एक फोल्डर होगा। आप पे तो ये आ रहा है MS SQL का फोल्डर आ रहा है। आप यहाँ से उसमें चले जाएं, MS SQL करेंगे तो आपके पास
एसक्यूएल नहीं, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल एक फोल्डर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप उसमें देखेंगे ना तो काफी सारे फोल्डर्स हैं। तो इसके अंदर एक फोल्डर है बिन का, ठीक है। आप बिन के फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे होती है एक फाइल, ये mysql.exe, ठीक है। ये आपने ना इसको रन करना होता है, ये आपकी फाइल होती है, ठीक है। आपने इसको रन करना है तो आप लिखे mysql.exe। तो पहले आपने जब डेटाबेस से कनेक्ट होना होता है ना, आपने 2-3 चीजें देनी होती है। एक आपने यूजर नेम देना होता है, एक पासवर्ड देना होता है, और एक आपने उसको क्या कहते हैं, एक यूजर नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, और एक आपने होस्ट देना होता है कि आपका जो डेटाबेस है वो किस सर्वर पर रन हो रही है, ठीक है। ज्यादातर जो है ना हमारे सर्वर जो डेटाबेस होती है ना वो किसी और सर्वर पे रन हो रही होती है, तो हमें उसका आईपी एड्रेस या उसका एड्रेस देना होता है। तो हम यूजर नेम किस तरह देते हैं, -u डालेंगे, उसके आगे हम अपना यूजर नेम डालेंगे। जैसे इसका यूजर नेम है रूट, ठीक है। और पासवर्ड हम डालते हैं -p से, -p डालेंगे पासवर्ड। इसका ना स्टार्ट के अंदर डिफॉल्ट के अंदर कोई पासवर्ड नहीं होता, तो हमें वैसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। तो हम उसके बाद डालेंगे -h, ठीक है ना। यहाँ पे हमने होस्ट डालना होता है। तो क्योंकि मेरी जो डेटाबेस है वो इसी सर्वर पर रन हो रही है, तो मैं इसको लोकल होस्ट भी दे सकता हूँ और ये एड्रेस भी दे सकता हूँ 127.0.0.1, ठीक है। तो मैंने ये किया तो ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हमारा डिफॉल्ट के अंदर इस पर कोई पासवर्ड नहीं सेट होता, तो ऐसे ही एंटर करेंगे तो आपकी डेटाबेस के अंदर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आप डेटाबेस के अंदर आ गए तो अब ना मैंने आपको बताया था ये ना एक DBMS है, ठीक है ना, माई सीक्वल माई एसक्यूएल है। इसके अंदर आपके पास ज्यादा सारी डेटाबेसेस हो सकती हैं। DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, ओरेकल हो गया आपका, माई एसक्यूएल हो गया, MS SQL हो गया, MariaDB हो गया, उसके बाद आपका MongoDB हो गया, और इस तरह की और होती हैं, या पोस्टग्रेस होगी आपकी, ये काफी सारी आपके पास डेटाबेसेस होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास एक डेटाबेस है, उसको आप कहते हैं माई एसक्यूएल, ठीक है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर ना आपका ज्यादा सारी डेटाबेसेस जो है ना वो आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हमने देखना होगा ना कि कौन कौन सी डेटाबेसेस पड़ी है हमारे पास। तो उसके लिए कमांड होती है शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, ठीक है। और एंड पे हमारे पास सेमीकोलन आता है, ठीक है। आप ये करेंगे ना तो आपके पास ये देखिए वो सारी डेटाबेसेस जितनी भी है ना इसके पास, वो सारी शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारी डेटाबेसेस आ गई हैं। ये जो 4 होंगी ना पहले से, ये ज्यादातर ये 3 पहले से बनी होती हैं, ठीक है ना। ये चौथी और पांचवी ये पहले से क्या पता ना बनी हो। ये पांचवी जो है ये मैंने खुद बनाई थी। ये आप लोगों के लिए जब मैं बना रहा था तो तब लोगों के लिए मैंने ये बनाई थी, पांचवी ट्रस्ट के नाम से डेटाबेस, ठीक है। हमने एक डेटाबेस बनानी हो ना तो हम उसकी एक कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस, तो क्या कहते हैं, अभी हम इसका नाम देते हैं क्वालिटी, ठीक है। और इसको सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो अब आप देखते हैं ये कह रहा है ओके, एक हमारी डेटाबेस बन चुकी है, सही है। तो अब हम दोबारा शो सर डेटाबेस मुझे आपकी करेंगे तो स्क्रीन नहीं नजर आ रही। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ये मुझे सर नहीं हो मुझे रही इस तरह। सर मुझे हो रही है शो। अच्छा, एक सेकंड मैं दोबारा, सर आपकी स्क्रीन नजर आ रही है लेकिन एक जगह स्टक है। हाँ जी। अच्छा मैं एक सेकंड ना मैं दोबारा रिज्वाइन करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही है सबको। जी सर अब आ रही है।
सबको आ रही है, किसी को कोई अगर स्टक वगैरह है तो मुझे बता दें। नहीं सर, अभी आ रही है सर। चले, सही हो गया। अच्छा, तो कहाँ तक मेरी स्क्रीन नज़र आ रही थी? मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ? अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि हमने जो डेटाबेस होती है ना, ये पड़ी कहाँ होती है। अगर आपने जैम्प इंस्टॉल किया है ना, तो जैम्प के साथ, जैम्प आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो आपने उस फोल्डर में आ जाना, ठीक है। तो मेरी जो है, मेरा जो जैम्प है ना, वो मेरी सी ड्राइव के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं जैम्प के फोल्डर में आ गया, वहाँ पे एक फोल्डर होता है माई एसक्यूएल, ठीक है। तो आपने उस फोल्डर में आ जाना है। माई एसक्यूएल के बाद अंदर आपने आना है बिन के फोल्डर में। बिन के फोल्डर के अंदर आप जब आ जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक एक्जी फाइल होती है, mysql.exe, ठीक है ना। ये आपकी असल फाइल होती है जो आपने रन करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे mysql.exe। अब मैं आपको बता रहा था कि जो आपकी डेटाबेस होती है ना, आपको इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, ठीक है। एक आपको चाहिए होता है यूज़र नेम, एक पासवर्ड, और एक ना होस्ट नेम चाहिए होता है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपके डेटाबेस पे होता है, ठीक है ना। तो आप लगा सकते हैं -u लगाएंगे यूज़र नेम के लिए। आगे जो भी आपका यूज़र नेम हो वो आप डाल सकते हैं। इसका यूज़र नेम है इस डेटाबेस का रूट, ठीक है। तो आपने पासवर्ड डालना हो तो -p से डालते हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर ना माई एसक्यूएल पे कोई पासवर्ड नहीं होता, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आपने होस्ट नेम डालना होता है। अच्छा, होस्ट नेम क्या होता है? ज़्यादातर जो हमारी होती है ना डेटाबेसेस होती हैं, वो एक ही सर्वर पर रन नहीं हो रही होती है, अलग अलग सर्वर पर रन हो रही होती हैं। तो उस केस के अंदर ना हमने उस सर्वर का आईपी एड्रेस डालना होता है या एड्रेस डालना होता है। तो हमारे केस में तो हमारा जो उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस है, वो हमारे ही पीसी पे यानी लोकल सर्वर पे रन हो रही है। तो अब यहाँ पे -h डाल के होस्ट नेम की जगह मैं लोकल होस्ट भी लिख सकता हूँ, लोकल होस्ट लिख सकता हूँ। और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक अपना जो एड्रेस होता है 127.0.0.1, ठीक है। आप ये भी डाल सकते हैं। फिर ये आपसे पूछेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि डिफ़ॉल्ट के अंदर इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं होता। तो अगर आपने बाद में सेट कर लिया कोई पासवर्ड, तो आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और आप एंटर करेंगे तो आप डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक और बात आपको बता रहा था कि ये आपके जो माई एसक्यूएल है ना, ये आपकी सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। डीबीएमएस इसको कहते सर, हैं। जी जी जी। सर आप पासवर्ड की बात कर रहे थे। अगर हम पासवर्ड ना रखें और वो मतलब पासवर्ड रख लिया, अगर वो क्रैक हो जाए, तो फिर जितना भी डाटा होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है। जी जी जी। ठीक हो गया हाँ सर। जी। अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाए तो आपका जितने भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर आपके पास एक डेटाबेस नहीं होती, आपके पास यहाँ पे हज़ारों डेटाबेसेस हो सकती हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा सारी डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए होता है, ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इस तरह हमारे पास माई एसक्यूएल है, एक हमारे पास MS एसक्यूएल होता है, ओरेकल होता है, पोस्ट ग्रेसक्यूएल होता है। इस तरह हमारे पास काफ़ी सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, DBMS कहते हैं हम उसको, ठीक हो DBMS, गया सर। ठीक है। तो अब हमने देखना हो ना इस DBMS के अंदर कितनी सारी डेटाबेसेस हैं पहले से, ये कितनी डेटाबेसेस पड़ी हैं। तो उसकी कमांड होती है शो डेटाबेसेस, ठीक है। और एंड पे सेमीकोलन आ जाता है, ठीक है। तो आप ये लगाएंगे ना कमांड, तो आपके पास ये सारी डेटाबेसेस आ जाएंगी, ठीक है, जितनी है। तो एक आपने अगर नई डेटाबेस बनानी हो ना, तो उसके लिए कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस, और आगे आपने जो भी डेटाबेस का नाम देना हो, ठीक है। मैं इसको देना चाहता हूँ ये माय वेब ऐप, ठीक है। मैंने इसको ये नाम दे दिया, फ्रंट पे सेमीकोलन आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है क्यूरी ओके, वन रो अफेक्टेड, ठीक है ना। वो कह रहा है कि आपकी डेटाबेस बन चुकी है, एरर नहीं दिया उसने। तो आप दोबारा हमने देखना चाहे हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आ रही है माय वेब ऐप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस बन गई है, ठीक है। अब हमने ना, मैंने जैसे आपको बताया था, डेटाबेस के अंदर आपके पास टेबल्स होते हैं और उसके अंदर रोज कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस के अंदर हमने
सबसे पहले हमने एक डेटाबेस इसमें से सिलेक्ट करनी होती है। तो हमने डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है यूज, उसके बाद आपने आगे डेटाबेस का नाम देना होता है, ठीक है। तो मैं अभी डेटाबेस जो सिलेक्ट करने जा रहा हूँ वो है माय वेब ऐप, ठीक है। मैं इस पे जाता हूँ माय वेब ऐप, ठीक है। आपने इसके एंड पे सेमीकोलन लगाना है, ये आपकी कमांड होती है। तो आप ये जब आप कमांड लगा देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डेटाबेस चेंज। पहले यहाँ पे आ रहा था नन, ठीक है, कोई डेटाबेस आपने किसी डेटाबेस के अंदर नहीं थे। तो अभी यहाँ पे आ रहा है माय वेब ऐप, तो आप इस डेटाबेस के अंदर हैं फिलहाल, ठीक है। तो आपने ना डेटाबेस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने टेबल्स देखने हो तो उसकी कमांड होती है तो टेबल्स, ठीक है। तो कह रहे हैं एम्प्टी सेट, कि आपके पास फिलहाल कोई भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं, फिलहाल आपके पास कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी आपके पास कमांड होती है टेबल बनाने के लिए। उसके अंदर आप उसको क्या कहते हैं, इस तरह होती है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम डालते हो, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर्स, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास आ जाता है आपके पास आ जाते हैं आगे, आपके पास कॉलम के नेम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। आपका एक टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है, उसका नाम है यूजर नेम, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। ये यूजर नेम का एक कॉलम है। अभी हमें एक टेबल बना, एक कॉलम बनाना है पासवर्ड के नाम से। तो वो तो हम बना लेंगे, मगर आप ना ये डिपेंड, आपने ना डाटा टाइप देनी होती है कि इस कॉलम के अंदर कौन से टाइप का डाटा आएगा। तो आपने जब भी टेक्स्ट डालना हो ना यानी स्ट्रिंग, तो उसकी डाटा टाइप होती है varchar, ठीक है। ये और आगे आपने देखनी होती है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है। तो मैं इसमें आ रहा हूँ 255, यानी कि इतना हम इसके अंदर अलाउ करेंगे डाटा। यानी यूजर नेम एक जो होगा ना उसकी मैक्सिमम लेंथ 255 होगी, इतने करेक्टर्स उसकी लेंथ होगी, ठीक है। अब हम पासवर्ड इसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। उसके जो टाइप है वो भी varchar रख देते हैं, और ये इस तरह करके आ जाएगा, ठीक है। ये हम आपके पास टेबल बन जाएगा, जैसे वो कह रहे हैं ओके हो गया, ठीक है। तो अब आपने एक टेबल बना लिया यूजर्स के नाम से, उसके अंदर आपने कॉलम डाले हैं यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा शो टेबल्स करूँ ना, तो ये आपको टेबल दिखा रहे हैं यूजर्स के नाम से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट करना है, हम डाटा भी डालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी कमांड होती है, ये कमांड्स ना आप सारी, इसको क्या कहते हैं W3 स्कूल है, उसके मैं रिसोर्स के आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर के आपके जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है ना उनकी कमांड सेम ही होती हैं, थोड़ी बहुत क्या फर्क हो, मगर ज्यादातर सेम ही होती हैं, ठीक है। तो हम इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो MariaDB या MySQL है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये उसके अंदर ना डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है, इस टेबल के अंदर। तो इसके लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू यूजर्स। इंसर्ट इनटू हम किस में डाल रहे हैं, यूजर टेबल के अंदर हम डाटा डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जाता है यूजर नेम आएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे फिलहाल डालते हैं एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देता हूँ एडमिन 123, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं, तो एक सेकंड से यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से हम सिंगल कोर्स में आता है, तो हम इसको इस तरह ट्राई कर लेते हैं।
एक हाँ जी, एक सेकंड। यहाँ पे हमने किस किस हमने टेबल का नाम लिख लिया। अभी हमने बताना होता है किस किस कॉलम में हम डाटा डाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो एक पहला कॉलम है यूजर नेम के अंदर हमने डालना है डाटा और पासवर्ड के अंदर डालना है। ठीक है, और यहाँ पे उनकी वैल्यूज क्या होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे आ जाएगा एडमिन 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह करके बन जाएगा। तो ये हमने ना इसको क्या कहते हैं इंसर्ट कर दिए एक रो। ठीक है, यानी एक हमने यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ये हमने किस तरह किया कि सबसे पहले तो हमने टेबल बना लिया। ठीक है ना, ये इस कमांड से टेबल बन गया आपकी। ठीक है, अब टेबल तो बन गया हमने, तो फिर हमने टेबल देखे तो हमारे पास टेबल था यूजर्स के नाम से। तो उसके बाद जब हमने टेबल बना लिया तो उसके अंदर हमने डाटा भी डालना है। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये था तो इसको आप कह दो यूजर्स की। हम इस तरह इसको लेते हैं, ये समझे यूजर है और उसके अंदर आपके पास कॉलम है यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये आपके पास जो टेबल है उसका नाम यूजर है, उसके अंदर आपके पास कॉलम है जो यूजर नेम और पासवर्ड ये कॉलम है। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या किया कि हमने एक टेबल बनाया यूजर के नाम से, अंदर एक कॉलम डाले यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब हमने उनके अंदर वैल्यूज भी डालनी थी। ठीक है, हमने फिर उसके लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू, और आगे आपने जिस टेबल के अंदर वैल्यू डालनी है उस टेबल का नाम और किस किस कॉलम में वैल्यू डालनी है। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड में हमने वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड का नाम हमने लिखा, उन कॉलम्स का नाम लिखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद उनके अंदर वैल्यूज क्या डालनी है, मैंने यूजर नेम डालना था एडमिन और पासवर्ड डालना था एडमिन 1 2 3। ठीक है, तो वो डाला है तो ये आपके ना डेटाबेस में चला गया। ठीक है, अब ना इसके अंदर एक कमांड और होती है सिलेक्ट की। ठीक है, ये होती है सिलेक्ट। मैं फिलहाल लगाता हूँ स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब होता है सारा डाटा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे यूजर टेबल का नाम लिख देना है। ठीक है ना, यूजर्स। तो अब मैंने ये किया ना, तो ये कह रहा है सारा डाटा जितना भी पड़ा था ना यूजर्स के अंदर, तो उसने सारा डिस्प्ले, मैंने कहा करो। तो उसने कहा कि ये हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड था, इसमें एक यूजर नेम हमारे पास एडमिन पड़ा है और एक पासवर्ड पड़ा है एडमिन 1 2 3। ठीक है, जो अभी अभी हमने ऐड किया ये वाला इंसर्ट इनटू करके। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये आ गया, तो हम इसमें सिलेक्ट की ये कमांड होती है। ठीक है, तो हम इसमें इस तरह भी कर सकते हैं कि हमें वो वाला यूजर नेम पासवर्ड दिखाओ, हमें वो वाला यूजर नेम दिखाओ जिसका पासवर्ड 1 2 एडमिन 1 2 3 हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और कमांड लगा सकते हैं वेयर की। सिलेक्ट, हमने क्या उठाना है यूजर नेम, यहाँ पे पहले लगाया था सबको दिखा दो, हमने सबको नहीं उठाना, हमें अपने उठाना है यूजर नेम। सिलेक्ट यूजर नेम। ठीक है, फ्रॉम, अब कौन से टेबल है यूजर्स का, यूजर्स। फिर यहाँ पे आ जाता है वेयर यूजर नेम, वेयर बल्कि हम लगाते हैं वेयर पासवर्ड इक्वल टू एडमिन 1 2 3। ठीक है, तो ये देखिए उसने एडमिन दिखा दिया। ये मैंने एक क्यूरी लगाई है कि हमें वो वाला यूजर नेम दिखाओ जिसका पासवर्ड 1 2 3 है, तो उसने हमें वो वाला यूजर नेम दिखा दिया। ठीक है, अब इस तरह हम इसके अंदर इंसर्ट करें एक और यूजर नेम, यूजर नेम हो क्वालिटी और उसका पासवर्ड हो क्वालिटी 2 3। ठीक है, हमने एक और जो रो है वो ऐड कर ली। ठीक है, तो अब हम दिखाएं सारे यूजर, तो इसमें ये सारे हमारे पास
दो यूजर हो गए, एक का नाम एडमिन है और एक का नाम क्वालिटी है। वाई मिस कर दिया। तो अभी हमने वो वाला दिखाया है ना, अगर वही वाली कमांड दोबारा लगाएं, वेयर वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट यूजर नेम, जिसका पासवर्ड जो है ना admin123 है, ठीक है। अब मैं दिखाऊं तो उसने एडमिन दिखा दिया। अगर मैं इसको चेंज करके क्वालिटी कर दूं, क्वालिटी 123 कर दूं, तो इसने हमें यूजर नेम दिखाया ये वाला, ठीक है। तो इस तरह आप डेटाबेस होती है, इसके साथ आप डाटा इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ज्यादातर जो आपके जितने भी यूजर नेम पासवर्ड आपके असल जो वेबसाइट्स होती हैं उनके आपने के ना इन डेटाबेसेस में पड़े होते हैं, ठीक है। तो अब ना हम क्या करते हैं, अब हम अपनी वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। उस पर चलते हैं। तो ये हम आ गए अपने कोड के ऊपर वापस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने कनेक्ट करना हो ना डेटाबेस को, तो उसके लिए आपके पास ये छोटा सा कोड होता है, ठीक है। जो काम हमने उधर करना होता है ना, जैसे हम मैंने बताया था, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, आपके पास डेटाबेस का नाम होना चाहिए, और आपके पास लोकल यानी जो एड्रेस है डेटाबेस का वो होना चाहिए। सब चीजें आपके पास यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, ठीक है ना। कुछ एक मैंने यूजर नेम के नाम से वेरिएबल डीबी यूजर नेम यानी डेटाबेस यूजर नेम के नाम से, उसके अंदर मैंने डेटाबेस का यूजर नेम डाल दिया। एक हमने पासवर्ड के नाम से रख लिया, क्योंकि पासवर्ड हमारे पास कुछ था नहीं तो हमने उसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। डेटाबेस हमने उस वक्त जब मैं टेस्ट कर रहा था उस वक्त तो मैंने डेटाबेस का नाम टेस्ट रखा हुआ था। अभी मैं जो बनाई है डेटाबेस का नेम वो यूजर्स कर दिया, ठीक है। और एड्रेसेस का ये कर दिया, ठीक है। तो ये जब आपके पास ये चीजें आपने वेरिएबल्स में बना के डाटा स्टोर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक लाइन ऑफ कोड होता है कि आपने एक कनेक्शन डेटाबेस से बनाना होता है, तो उसके पास ये आपके पास लाइन ऑफ कोड होता है, ठीक है। ये आपने ये लाइन ऑफ कोड लिखना होता है। इसके अंदर आपके पास ये जो जगह होती है ना, अच्छा मैं यहाँ से आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है, कोई वेरिएबल बनाना है, ठीक है ना। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप इसको क्या कहते हैं, जो आपने होती है न्यू माई SQL आई, ठीक है ना। माई SQL आई आपके पास इस तरह आ जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना आपका फंक्शन पहले से ही होता है, मैंने जैसे आपको पहले दिखाया था ना, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ये आपका PHP में पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। आप इसको आपने देना होते हैं, कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं, कुछ चीजें आपने इसको देनी होती हैं। क्या देना होता है, सबसे पहले आपने सर्वर का एड्रेस देना होता है, ठीक है। सर्वर का एड्रेस आ गया, उसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम देना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने दे ली डेटाबेस को। तो जब आपने ये सब चीजें दे ली तो उसके बाद आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कनेक्ट करते हैं ना डेटाबेस से, तो जब आप ये रन करेंगे तो आपका कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ही टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले अगर को फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इफ कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है ना। ये देख रहा है इफ कौन, इसके अंदर आपका मेथड होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई एरर आया ना, ये असल में चेक कर रहा है कि अगर डेटाबेस को कनेक्ट करते हुए कोई एरर आया ना, तो ये वहां पे बंद कर देता है कनेक्शन और आपको वो एरर दिखा देता है, ठीक है ना। बस ये इतना सा ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आपको ये दिखा देता है कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी ये कनेक्ट हुई या नहीं हुई। तो इसके लिए आपके पास ये दोनों चीजें ऑन होनी चाहिए, अपाचे और MySQL, ठीक है। ये ऑन है तो उसके बाद हम चले जाएंगे अपने, सबसे पहले अपना IP देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे IP कॉन्फ़िग देख लेते हैं। तो हमारे पास IP है जो 177.42, 177.42 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फाइल कहाँ पड़ी थी, सर्वर के अंदर db
PHP थी, ठीक है। अगर तो डेटाबेस से वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया ना, तो वो आ गया वो मैसेज देगा कनेक्टेड सक्सेसफुली, नहीं तो वो एरर दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने एक एरर दे दिया, इसका मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पाई। तो क्या कह रहा है, अननोन डेटाबेस यूजर नहीं यूजर्स, ठीक है। एक मिनट, हम डेटाबेस का नेम देख लेते हैं। यूजर्स है, मेरे ख्याल से हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे यूजर्स ही है। अननोन डेटाबेस यूजर्स, एक सेकंड इसको यहाँ से बंद कर लो। रूट लोकल होस्ट है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तो ठीक है सब कुछ। हम अपने एक दफा हम दूसरी शो तो की थी वो, लेकिन ओ नहीं, डेटाबेस का हमारा नाम था माय वेब ऐप, हम गलत नेम दे रहे थे डेटाबेस का, ठीक है। वो टेबल का नाम था, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारी डेटाबेस है, इसका नाम है माय वेब ऐप था, सही है। तो ये हमने गलत नाम लिखा था, यहाँ पे हमने लिखना है माय वेब ऐप, ठीक है, माय वेब ऐप। तो अब ये इशू नहीं करेगा। अब हम इसको सेव करेंगे तो अब ये देखें कह रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसका मतलब है डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है हमारी वेबसाइट के साथ, ठीक है। तो अब हमने सक्सेसफुली डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, मगर अभी हमने क्या करना है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ पेजेस बना लिए थे पहले से, मैं आपको उनको ना साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया, आपने देखा होगा ज़्यादा सारी आपके जितने भी आपने वेबसाइट देखी होंगी उनके ऊपर फंक्शनैलिटी होती है साइन अप की, ठीक है। आप गूगल पे भी जाओ, वहाँ पे भी आप जाके साइन अप कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपके नाम पास जो यूजर नेम, जितने भी आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होते हैं वो सब डेटाबेस में कनेक्ट स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपके लिए एक साइन अप की एक मैंने फाइल बनाई है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या कहते हैं, HTML फाइल पे आते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास ना बिल्कुल अ, सादा सा एक फॉर्म है जिसके अंदर आपके पास यूजर नेम ले रहा है और पासवर्ड ले रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, आप किस फाइल को दे रहा है, उस हमने एक्शन के अंदर हमने PHP वाली फाइल मैंने कहा था हमें बतानी होती है, तो वहां पे हमने फाइल बताई हुई है signup.php, ठीक है ना। आपका यूजर नेम और पासवर्ड, ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपके ये signup.php को जाएगा, और ये signup.php आपके ना डेटाबेस में ऐड कर लेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास टेबल जो है, आप अगर इस फाइल को देखें तो ये सेम वही फाइल है, ठीक है ना, सेम तकरीबन वही कोड है। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया डेटाबेस से, अगर कोई एरर होगा तो शो कर देगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखें आपको, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, या मैंने इंसर्ट की क्यूरी लगाई थी, ये हाँ, ये हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी है, ठीक है ना। इससे हम ऐड कर रहे थे यूजर नेम और डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। सेम हमने वही क्यूरी लगाई हुई है इधर, ठीक है ना, अपनी कोड की फाइल में। PHP के जो फाइल है ना, वो एक वेरिएबल लिया है मैंने, उसके अंदर ये क्यूरी डाली है, इंसर्ट इनटू यूजर। उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर हमने डालना है, और वैल्यूज के अंदर जो हमने यहाँ से हम उठा रहे हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, जो हमारे पास उधर से यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है उस फाइल से, HTML फाइल से, इस PHP फाइल के पास, तो वो हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो बताएगा अगर तो ये सक्सेसफुली रन हो गई, यानी कोई एरर ना आया हमारे पास, तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, नहीं तो वो मैसेज दे देगा एन एरर अकर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फाइल रन कर लेते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, क्लाइंट पे आ जाते हैं,
क्लाइंट के अंदर हमारे पास सी signup.html, ठीक है, ये फॉर्म था हमारे पास। तो मैं यहाँ पे एक उसको क्या कहते हैं, एक इसके अंदर अब यूजर एक हम साइन अप करते हैं, ठीक है, उसका नाम होता है यहाँ से जॉन, उसका नाम रख देते हैं, ठीक है, और उसका पासवर्ड रख देते हैं क्वालिटी 123, ठीक है। हम इसका यूजर नेम रख देते हैं जॉन और उसका पासवर्ड ये रख देते हैं, ठीक है। अब हमने सक्सेस जब साइन अप किया तो देखें आ गया यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मजे की बात है, हम ये जाके यहाँ से डेटाबेस में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारी डेटाबेस कौन सी थी, हम करेंगे यूज माय वेब ऐप, ठीक है। हम डेटाबेस में आ गए तो हम करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। एक सेकंड, माय वेब ऐप और उसके अंदर यूजर के अंदर ही सिलेक्ट हुआ है, एक सेकंड, हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गए यूजर, सही यूजर नेम है यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे डेटाबेस का नेम हमने दूसरा, ये दूसरी डेटाबेस में जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे भी डेटाबेस का नाम चेंज करना है। तो अब मगर आपको इसके लिए कि अगर ये स्टोर हुआ है नहीं हुआ ये भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस डेटाबेस से पीछे आए टेस्ट, ठीक है, हम टेस्ट के अंदर आ गए। अब हम वो वाली लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो हमने वहां से यूजर नेम डाला था वो इधर आ चुका है, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड इस डेटाबेस में आ चुका है, क्योंकि हमने नई डेटाबेस बनाई, हम उसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम इसके अंदर माय वेब ऐप, यहाँ पे हम इस डेटाबेस के अंदर कर लेते हैं। तो सेम काम हम इधर भी कर लेंगे, ठीक है। हम पीछे वापस जाते हैं, यहाँ पे हम एक और यूजर बना लेते हैं, पहला यूजर, और इसका नाम रख देते हैं पासवर्ड, इसका पासवर्ड जो है पासवर्ड 123 कर देते हैं। तो हम यहाँ से साइन अप करेंगे, देखिए साइन अप हो गया यहाँ से। हम असल में जाके डेटाबेस में भी देख लेते हैं। तो हम कहते हैं यूज माय वेब ऐप, ठीक है। तो अब हम क्यूरी लगाते हैं, तो ये देखें ये जॉन के नाम से यूजर है और उसका पासवर्ड है 123, ठीक है। यानी ये सक्सेसफुली सेव कर दिया इसने डेटाबेस के अंदर। तो आपको इसमें के अंदर इस कोड के अंदर कोई इशू है, ये कोड वैसे आपको मैं सेंड नहीं कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा तो ये तो सेम ही था, ठीक है। यहाँ पे हमारे यूजर नेम, डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड, और ये हमारे वेरिएबल के अंदर हमने ये डाटा स्टोर किया। उसके बाद हमने कनेक्ट किया, ठीक है। अगर कोई इशू आता तो वो हमें बता देता, तो फिर हमने उसी क्यूरी से हमने डेटाबेस के अंदर ये कर लिया। डेटाबेस सक्सेसफुली सेव हुआ है तो फिर हमें उसने दिखा दिया कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर सक्सेसफुली सेव ना होता तो वो कहता है एन एरर अकर्ड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? जी जी मान भाई, आप ये ग्रुप में सारे सेंड करेंगे? नहीं, मैं आपको ना ये क्लास के ऊपर ये सब सेंड करूंगा। ये मैं जो वेब ऐप बनी है ना, ये पूरी वेब ऐप सेंड कर दूंगा। नहीं, ये कोर्स इसके ग्रुप में सेंड करेंगे? मैं ये कोड वगैरह सब कुछ ना मैं क्लासरूम पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ये हमारा साइन अप का, इसमें और किसी को कोई इशू तो नहीं? नहीं सर। चले तो अब हमारे पास ना साइन अप तो हो गया, ठीक है ना। अब साइन अप के बाद हमारे पास आता है लॉगिन, ठीक है। हमने साइन अप तो एक वेबसाइट पे कर लिया, मगर हमें लॉगिन भी होना होता है, ठीक है। तो अब लॉगिन में भी यही होता है कि वो वाला यूजर नेम पासवर्ड उठाता है, मैच करता है डेटाबेस से। अगर आपके पास वो सेम हो तो फिर आपको लॉगिन कर देता है, ठीक है ना। तो अभी हम साइन इन के पेज पे चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही कोड है, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट किया, कोई इशू आया तो वो आपको एरर दिखा देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्यूरी लगाई है ना वो थोड़ी सी चेंज है, वो मैंने आपको दिखानी है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको क्या कहते हैं,
हमने सिलेक्ट यूजर नेम, ठीक है, हमने वो वाले यूजर नेम उठाना है, ठीक है। सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स, जिसका यूजर और पासवर्ड ये हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हम फॉर्म से डालेंगे, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। होगा कि वो वाला यूजर नेम उठाएगा जिसका यूजर नेम और पासवर्ड हमने फॉर्म में डाला होगा, ठीक है। सिलेक्ट यूजर नेम, यानी हमने वो वाला यूजर नेम उठाना है जिसका यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने फॉर्म पे दिया हुआ है ना, वो ये होना चाहिए जो हमने फॉर्म पे दिया है, ठीक है ना। वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू ये यूजर नेम, ये हमारे पास हमारा यूजर नेम स्टोर हो रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला, ये हमारे पास उस फॉर्म से आ रहा था, ठीक है ना। ये यूजर नेम और पासवर्ड इस फॉर्म से आ रहे हैं, हम यह मैच कर रहे हैं, अगर ये मैच करता है तो हमें उसका यूजर नेम दे दो, ठीक है। तो हम ये रन करेंगे ना क्यूरी, तो वो हमें उसको क्या कहते हैं, तो वो हमें एक पूरा रिजल्ट देता है, उसके अंदर रिजल्ट के अंदर काफी सारी रोज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ये लूप होता है, आपने जिसने प्रोग्रामिंग पढ़ी है उनको पता होगा लूप क्या होता है, जिन्होंने नहीं पता तो वो इस तरह होता है कि समझे हमारे पास ना, मैंने ये क्यूरी लगाई है ना, तो हो सकता है कि ज्यादा सारे यूजर नेम पासवर्ड सेम हो या ज्यादा सारा डाटा सेम हो, तो वो हमें ये सारा डाटा उठा के भेज दे। तो लूप क्या करेगा कि ये एक एक को गो थ्रू करेगा, ठीक है ना। पहले एक रो उठाएगा, फिर सेकंड रो उठाएगा, फिर थर्ड रो उठाएगा, एक एक रो को वो उठा के चेक करेगा, ठीक है। तो इस तरह इसमें इसके अंदर हो रहा है, एक लूप है फॉर ईच का, ठीक है ना। उसके अंदर वो एक एक रो उठा रहा है, उसके अंदर यूजर नेम अगर जो डेटाबेस ने रिटर्न किया वो वाला अगर यूजर नेम है ना, तो वो हमें वेलकम पे भेज देता है। ये इस तरह करके है कि अब वो यूजर नेम उठाता है, ठीक है, जो हमें डेटाबेस से मिला है, और चेक करता है कि वो ये वही वाला यूजर नेम है जो हमने आपने फॉर्म से एंटर किया, ठीक है। यहाँ से आए अगर, तो आप साइन इन वाला पेज पे जाए ना, जो हमने कल बनाया था, साइन, यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे चले जाएं। तो ये पेज था हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ से हमने एक यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से हम डालेंगे, ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये यूजर नेम पासवर्ड जो होगा ना, वो ये इस पेज के पास भेजेगा, साइन इन डॉट PHP पे, ठीक है। वो जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वो इस इन वेरिएबल्स में आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो ये वेरिएबल में पड़ा हुआ है ना, तो फिर ये यहाँ से क्यूरी में चेक करेगा, ठीक है। वो कहेगा कि मुझे वो वाला यूजर नेम दो जिसका यूजर नेम और पासवर्ड ये ऊपर वेरिएबल में आया, ठीक है ना। ये यूजर नेम और पासवर्ड ये है, ठीक है। अगर तो यूजर नेम पासवर्ड जो है उसका यूजर नेम वो हमें यहाँ से दे देगा, ये इस रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ जाएगा उसका यूजर नेम। तो फिर हम उसको लूप के थ्रू हम चेक करेंगे, हर ये काफी सारी रोज हमें भेजेगा, हम हर रो में चेक करेंगे। अगर वो यूजर नेम मैच कर जाता है ना, तो फिर हम उसको भेज देंगे वेलकम डॉट PHP, एक मैंने फाइल बनाई हुई थी उसके ऊपर। अगर तो वो मैच नहीं करता ना, तो हम उसको भेज देंगे wrong डॉट PHP पे, ठीक है। और वेलकम डॉट PHP पे जाए ना, वहाँ पे देखें तो वहाँ पे आ रहा है वेलकम का एक वो आ रहा है, ठीक है। अगर रॉन्ग पे चले जाएं तो वहाँ पे हमारे अलर्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा कि रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो अब हमें इसको टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे। तो जॉन और 1 2 3 4 5 6 दे देते हैं, ठीक है। तो वो हमें यूजर नेम जो पासवर्ड वो कह रहा है रॉन्ग है, यूजर नेम और पासवर्ड ट्राई अगेन, ठीक है। हम वहाँ पे चले जाते हैं, हमारे पास कौन सा था, जॉन, और उसका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड 1 2 3 इस तरह करके था, पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। तो नहीं, इसका पासवर्ड ये नहीं था। एक और भी यूजर नेम था एडमिन, ठीक है, एडमिन 1 2 3, एक ये यूजर नेम था। एक मिनट देख लेते यूजर नेम कौन सा ऐड किया था।
नहीं, उसको कहते हैं एडमिन, एडमिन था जॉन क्वालिटी 123 था, ठीक है। यहाँ पे हम वापस आते हैं, 123 करते हैं। ओ, यहाँ पे हमने साइन इन वाली फाइल में भी देखे, ये भूल गए हम, साइन इन वाली फाइल के अंदर हमने ये डेटाबेस नहीं चेंज की, ठीक है। माय वेब ऐप, ये डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम वापस डालेंगे 123। फिर 123 एडमिन, एडमिन 123 एडमिन और एडमिन 123, ठीक है। मैंने ये चीज चेंज नहीं है। माय वेब ऐप एडमिन, एडमिन 123। यूजर्स का ही है, सोर्स का नाम यूजर्स ही है, तो नहीं, यूजर्स ही है फिर ये। और उसके बाद हमारे पास यूजर नेम अगर मैच करता है तो उसने भेजना है हमें इसके ऊपर, ठीक है। तो यूजर नेम, मेरे ख्याल से कोई इशू है। एक सेकंड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जॉन और पासवर्ड 123 है, इसका एक ही लॉगिन है। तो जॉन पासवर्ड 123, पासवर्ड 123 जॉन है इसका यूजर नेम और पासवर्ड 123। एक सेकंड, ये जी फोन में मैं, मेरे ख्याल से कोई इशू है थोड़ा सा। हाँ, एक सेकंड हम यहाँ पे आते हैं इसको।
वहाँ पे तो सेव होना चाहिए ना। अब तो मैंने वो लूप से जॉन तो आ रहा है, यूजर नेम आ गई, ठीक है, ये यूजर नेम आ गया। तो अब हम वापस वही कंडीशन लगा कर, तो नेम के इक्वल है, तो वो यहाँ कम वाले पेज पे भेज देगा। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने अभी मेरे ख्याल से कोड में कोई इशू था थोड़ा सा, तो हमने इसको क्या कहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड हमने इसका दिया, तो उसने चेक किया, अगर यूजर नेम और पासवर्ड वो सेम था तो उसने हमें इस वाले पेज पे भेज दिया, welcome.php पे, ठीक है। नहीं तो गलत डाल रहे थे जब हम, तो वो हमें दिखा रहा था रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, ट्राई अगेन, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। लास्ट में आपको एक बताता चलूँ सर, अभी सीक्वल का बताना। नहीं नहीं, मैं बताना चाह रहा था मगर अभी क्या पता कोड में भी इशू था, वो देखना पड़ना उसको थोड़ा सा। अच्छा, तो अभी हमारे पास ये हमारी एक वेब ऐप बनी हुई है, ठीक है ना। तो उसके साथ एक डेटाबेस भी कनेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि हमने यूजर नेम पासवर्ड तो डाल दिया, ठीक है। यहाँ से हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, यहाँ से हम पासवर्ड डालते हैं, तो वो हमें यहाँ भेज देता है, ठीक है। मगर क्या होगा अगर हम यहाँ पे एक अटैक वेक्टर होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, वो उसको कहते हैं हम एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। ये होता है कि हम ना इसको क्या कहते हैं, यूजर जो होता है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड है ना, अब जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि हर यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है ना, वो जाकर पीछे स्टोर डेटाबेस में ही होता है, ठीक है। तो वो जो स्टोर हो रहा होता है ना डेटाबेस के अंदर, तो आप यहाँ पे अगर आप यूजर किसी एक यूजर ने सही तरह प्रोटेक्शन ना लगाई हो कोड के अंदर, तो आप यहाँ से एसक्यूएल जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह क्यूरीज लगा रहा था ना एसक्यूएल की, तो वो क्यूरी आप इधर लिख सकते हैं, तो जिसकी वजह से ना आप पीछे से डेटाबेस ब्रेक कर सकते हैं, या आप वो सारा डाटा मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं टिक, ठीक है, और यहाँ पे लगाऊं मैं पासवर्ड 123, तो ये देखें वो यहाँ पे एक एरर दे देता है, ठीक है। तो ये एक है हमारा ना डेटाबेस का एरर आ गया, ठीक है। तो इस वजह हम इसको क्या कहते हैं, हम ये सीक्वल लगा दिया, तो अब यहाँ पे हम एक बेशक लगा सकते हैं, जैसे हमें ये तो मिल गया, ठीक है ना। इससे स्टिक लगाने से हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो डेटाबेस है ना, उसमें कहीं ना कोई इशू है, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन है। अच्छा, तो ये पीछे आके कहाँ पे किस तरह इशू करता है, ठीक है। अभी हम अगर क्यूरी समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमारे पास क्यूरी ये है, ठीक है, जिस पे आके वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे समझे, यहाँ पे यूजर नेम था हमारे पास जॉन था, और पासवर्ड था हमारे पास, मेरी स्क्रीन से आपको नजर आ रही है। जी सर, आ रही है ना सर। ठीक है, तो हमारे पास एक ये हमारी जो क्यूरी बन रही थी वो ये है, समझे, ठीक है ना। सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू जॉन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड 123, ठीक है।
उसमें वो वाला यूजर नेम भेजना था जिसका यूजर नेम जॉन था और पासवर्ड उसका 123 था, ठीक है। तो हम ये वाली क्वेरी रन करें ना, अगर इसी तरह उठाएं, कॉपी पेस्ट करें, तो हमें क्या मिलता है, एक सेकंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, क्वेरी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमने उसने हमें कौन सा यूजर दिया, जॉन, ठीक हो गया। ये असल में डेटाबेस में ये क्वेरी लगी हुई है आपकी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। तो अब मैं उधर क्या डाला था कोड के अंदर, मैंने कोड के अंदर डाला था एक टिक कह दें, सिंगल वो होता है हमारे पास, ठीक है। मैंने एक ये डाल दिया जिससे ना ये क्यूरी ब्रेक कर गई, ठीक है ना। अब ये 2 आ गए तो वो एक एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे जॉन के साथ ये, यहाँ पे तो पहले कुछ नहीं था ना, यूजर नेम के अंदर मैंने जॉन के साथ एक ये भी डाल दिया टिक, ठीक है। उसने आके यहाँ पे क्यूरी ये ब्रेक कर दी, क्योंकि ये भी सिंगल कोड लगे थे, ये सिंगल कोड इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से एरर आ गया। अब ये ब्रेक कर गया ना, तो इसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा, हम इस तरह यहाँ पे क्यूरी बना सकते हैं कि अब मैं ये वाली यहाँ पे मैं आपको सीक्वल इंजेक्शन बताता हूँ। समझो मैंने जॉन के साथ बाद ये लगा दिया यूजर नेम में, ठीक है। तो ये लग गया, तो इससे हमें वो क्या बन रहा है हमारे पास, इशू क्या आ रहा है वो हमने देखना है, ठीक है। अब मैंने एक टिक तो लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा देता हूँ और 1, यानी पहले मैं लगा देता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्यूरी लगा दी, ये मैं पीछे सीक्वल की क्यूरी लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हैश का सिंबल। हैश के सिंबल से ये होगा कि इसके बाद, हैश के सिंबल के बाद जितना भी है ना, तो वो सारा इसको कमेंट कंसिडर करता है। और मैंने आपको बताया था कमेंट कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं ये वाली क्यूरी उठाऊं, ठीक है, अगर मैं ये वाली क्यूरी उठाऊं और ये डेटाबेस में यहाँ पे डाल दूं, सॉरी कॉपी नहीं हुई, इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास क्यूरी क्या बन रही है, ठीक है, ये बन रहा है। और हमने इसको क्या कहते हैं, आगे हमने इस तरह इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब हम इसको एंटर करें तो वो हमें एक एरर दे रहा है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं एक और तरह आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको रन करूं, देखिए उसने मुझे सारे यूजर नेम उठा के दे दिए। आप समझ रहे हैं कि ये असल में ये क्यूरी रन हो रही थी, बस मैंने उसकी जगह ना ये एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। ये मैंने ये कोड एक्स्ट्रा डाल दिया, बस इतना सा पार्ट मैंने एक्स्ट्रा डाला है ना उसके अंदर, तो उसने सारे यूजर नेम उठा के मुझे दे दिए। उसको क्या करना चाहिए था कि यूजर नेम, तो उसको, उसने पासवर्ड भी नहीं देखा होगा, उसने सारे यूजर नेम मुझे उठा के दे दिए, ठीक है। उसने पासवर्ड वाला, क्योंकि पास यहाँ पे आगे सारा उसने कमेंट कर दिया, ठीक है। और ये सेम काम हम पासवर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है सर जी। सर अगर ऐसा ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, उनका यूज़र नेम सेम है, जैसे कि एंड फरजान दो बंदों का नाम है, और लेकिन जी मैंने जो पासवर्ड रखा हुआ है वो 123 है, और जो दूसरे बंदे ने पासवर्ड रखा हुआ है वो 1234 है।
लेकिन जो यूज़र नेम है वो दोनों का सेम है, और किसी एक से पासवर्ड गलती से गलत डल देता है। फॉर एग्जांपल दूसरे वाले बंदे ने जो है ना अरजान लिख के पासवर्ड लिख दिया 123, हालांकि उसका 1234 था। तो फिर क्या वो मेरी वाली आईडी खुल जाएगी उसके पास? आपके बड़े अच्छा क्वेश्चन है, और इसलिए ना हम ऐसे मसलों से बचने के लिए हमारे पास होती है डेटाबेस के अंदर। अब इसके सॉल्व करने के लिए ना आपके पास एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है, डेटाबेस के अंदर होती है प्राइमरी की, जो कि ना एक यूजर के पास एक ही हो सकती है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था ना ऊपर, तो यहाँ पे मैं किसी ना किसी एक फील्ड को ना, जैसे यूजर नेम को मैं प्राइमरी की कह सकता हूँ। तो फिर कोई भी बंदा ना उस यूजर नेम से वो दोबारा अकाउंट नहीं बना सकेगा। सही है। ठीक हो गया सर। अभी मैं आपको बता दूं, मगर वो फिर काफी एडवांस चला जाएगा, आपको फिर वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, आप प्राइमरी की सेट करते हैं, और वो ठीक हो प्राइमरी गया की, जैसे मैंने यूजर नेम है ना उसको डेटाबेस के अंदर ना एज अ प्राइमरी की सेट कर दिया। तो आपने अपना यूजर नेम अकाउंट बनाया, यूजर नेम अजान और अजान 123 से, तो कोई बंदा ना फिर अजान यूजर नेम नहीं ले सकेगा। ठीक है, क्योंकि वो पहला है, तो वो एक यूनिक ही चीज रहेगी। ठीक है, पूरी टेबल के अंदर। ठीक ठीक है, हो गया सर। वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा आपके उसको। ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपके ना इस तरह एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, मैंने ना बस इतनी सी चीज एक्स्ट्रा लिखी है। तो इतनी सी चीज एक्स्ट्रा लिखने से ना, यानी ये मैंने यूजर नेम की जगह ये भी लिख दिया साथ में। यूजर नेम की जगह ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, तो उसने ना सारी यूजर नेम मुझे रिटर्न कर दिए। ठीक है, इसको कहते हैं हम एसक्यूएल इंजेक्शन। सही हो गया। जी सर। तो इस तरह आप ना ये इसको कहते हैं आप एसक्यूएल इंजेक्शन। और ये बहुत इसको क्या कहते हैं, सीवियर आपकी वर्नेबिलिटी होती है आपके डेटाबेस के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। डेटाबेसेस होती है, उसमें हजारों यूजर्स होते हैं, हजारों यूजर होते हैं, उनके हजारों सारे उनके पासवर्ड वगैरह, उनके ईमेल, ज़्यादातर जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप चीज़ें वगैरह बाय कर रहे होते हैं, उन पे उनकी कार्ड की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, सब कुछ उनके डेटाबेसेस में पड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट किसी ने बनाई है और उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन उसने इसको सही तरह नहीं हैंडल किया, तो आप देख सकते हैं कि वो सब, यानी उस सब कार्ड की इंफॉर्मेशन, सारी यूजर नेम पासवर्ड, वो सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मैंने वो स्पेशल करेक्टर वाला मना किया हुआ था ना साइन इन के अंदर, याद है मैंने आपको साइन इन के अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिखवाई थी, उसके जी अंदर सर। में, वो पिछली वाली उसके अंदर, तो उसमें मैंने कहा था कि आपने स्पेशल करेक्टर का भी मैंने ऐड किया था कि स्पेशल करेक्टर नहीं ऐड करने। जी सर। तो वो इसी वजह से थे कि उससे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकें। ठीक है, मगर वो जो थी ना वो क्लाइंट साइड पे रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है ना, वो उसको बाईपास वो इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ना जो कोडर होता है उसको ना यहाँ पे, अब देखे यहाँ पे मैंने भी बनाई है ना, तो मैंने इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कोई स्कूल इंजेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ना इस तरह करके कोड लगाना लिख सकते हैं कि इफ, जैसे हम यहाँ पे को छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं, होता है होता है रिप्ले, एक फंक्शन इसके अंदर प्री बिल्ड होता है रिप्लेस नाम से, वो पता नहीं str रिप्लेस होता है यहाँ पे। तो ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर
यहाँ पे आप लगाएं, फंक्शन होता है str, ये रिप्लेस आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया आपके पास फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि यहाँ पे आपके पास सिंगल टिक आया ना, रिप्लेस कर देना है बस किसी भी चीज के साथ नहीं, हम उसको खत्म कर देंगे इस तरह। यहाँ से यूजर नेम लेके ना, इफ की कंडीशन इसमें भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यूजर नेम हम लेंगे, अगर उसके अंदर हम आपके पास वो आ रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, सिंगल कोट आ रहा है, तो हम यहाँ पे आके उसको ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पे आके उसको ना किसी रिप्लेस कर देंगे, यानी हम यहाँ पे खत्म कर देंगे उसको किसी भी चीज के साथ, यानी खाली स्पेस के साथ, स्पेस भी नहीं है, यानी उस चीज को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, नथिंग के साथ हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये होगा कि फिर आपकी स्ट्रिंग के अंदर बेशक उसने क्लाइंट साइड उसको उसने बाईपास भी कर ली ना, तो यहाँ पे आके इसको क्या कहते हैं, आपका यूजर नेम फिर यहाँ पे अगर आपने टिक वगैरह कुछ इस तरह की चीज डाली हुई है तो वो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप इस तरह की चीजें डाल सकते हैं आप अपने कोड के अंदर, यानी सेफ बनाने के लिए। तो ये आपकी होती है, मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, और ये आपकी इसकी मिटिगेशन भी होगी कि आप इसको रिमूव किस तरह करते हैं। सर जी जी, सर क्लास कितनी देर की रह गई है? बस क्लास खत्म हो गई है, और आज आपके क्या कहते हैं लास्ट क्लास थी, क्लास आज के लिए एंड हो गई है। ठीक है, आज आपकी लास्ट क्लास थी, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, आप लोगों की असाइनमेंट्स जो है ना वो अपलोड हो जाएंगी उसके ऊपर, आपकी क्लासरूम के ऊपर। ठीक है ना,